संतान को जन्म देते नहीं है, पाप छूटते नहीं है। प्रिय बंधुओं, भारतीय संस्कृति में विवाह सिर्फ धर्म और संस्कृति को चलाने के लिए किया जाता है। विवाह का मतलब भोगों की परमिशन नहीं है, भोगों पर अनुशासन है, भोगों पर अनुशासन है। प्रिय बंधुओं, यदि सच में तुम्हें ऊंचे उठना है तो दुनिया को देखकर ऊंचे मत उठो। ऊंचे उठना है तो अरहंत देव को देख के ऊंचे उठो। ये भीतर से ऊंचे उठे हैं, ये अपने ब्रह्मचर्य से ऊंचे उठे हैं, ये आत्मा की साधना से ऊंचे उठे हैं। आज तुम्हें सभा में जो जितने दिखाई दे रहे हैं, उनकी ऊंचाइयां किसी बाहर से नहीं जुड़ी हैं। तुमको लगता होगा कि हमने ऊंचा तख्त लगा दिया, लेकिन बाहर से ऊंचाई देव की थे उनने। प्रिय बंधुओं, आप तो 27वें खंड पर विराजे हो, आप तो 12वें माले पे विराजे हो सायरे जी। इससे होता क्या है? ऊंचे जाने से ऊंचा नहीं हो जाता है, व्यक्ति को भीतर की ऊंचाइयां छूनी चाहिए। व्यक्ति भीतर में कितना ऊंचा गया है, क्योंकि आत्मा के परिणामों की ऊंचाई प्रकट करती है ब्रह्मचर्य व्रत। कौन सा व्रत? ब्रह्मचर्य व्रत आत्मा को ऊंचा बनाता है। जरूरी नहीं है कि एक ही भाव में एक ही दिन में तुम पूरा कर लोगे। सुनो, जो दलदल में नहीं फंसे हैं, जो पाप पंख के कीचड़ में नहीं धसे हैं, वे तो एक झटके में आ जाए, क्योंकि किनारे पे खड़े हैं। किनारे पर खड़े व्यक्ति को हाथ खींच के बताना बहुत आसान है, लेकिन जो दलदल में घुस चुका है, बोलो, ये जितने शादी संबंध करने वाले व्यक्ति हैं, ये दलदल में घुसे व्यक्ति हैं। ये मोह के जाल में फंसे व्यक्ति हैं। लेकिन जिन्होंने शादी संबंध नहीं किया, वे कुमार अवस्था को प्राप्त हैं, अभी उनका परिवार नहीं बसा। परिवार नहीं बसा, परिवार बसता है शादी के बाद। और जिनने शादी नहीं की, उनके सौभाग्य हैं। आचार्य कहते हैं कि आरंभे तापकान प्राप्ता अतृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्त्यजान कामान कामम का सेवते सुधी। जो प्रारंभ में ताप को देते हैं, आरंभे तापकान प्राप्ता, अतृप्ति, कितने भी भोग भोगो पर कभी शांति मिलने वाली, कभी भी तृप्ति मिलने वाली नहीं है, संतोष मिलने वाला नहीं है। और एक दिन करते 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 जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है, भोग शक्ति समाप्त हो जाती है, लेकिन इच्छा शक्ति समाप्त नहीं होती है। प्रिय बंधुओं, जिनके वैराग्य है, पंडित जी, परसों अपनी सभा में एक बालक आया था, 29 साल का बालक था। उसने 29 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया इस सभा में। कितना? शादी होने के बाद 29 साल के बालक ने 29 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। बोले, महाराज श्री आशीर्वाद दो, अगले समय भगवान के माता पिता बनना है। सुन रहा है? सुन रहा है? बाहुबली सोच रहा होगा, मैंने 61,000 की बोली ले ली, महाराज खुश हो जाएंगे। मैं खुश होने वाला नहीं हूं पंडित जी। यदि हाँ, उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले ले तो मैं खुश हो जाऊंगा। भाई, आजीवन नहीं ले, कुछ दिन का प्रारंभ कर दे कि महाराज आज आपके सानिध्य में मेरा चतुर्मास हुआ क्यों। बोल, तुमको रथ पे बैठाने के लिए, बग्गी में बैठाने के लिए, सौधर्मेंद्र बनाने के लिए पैसा देके सौधर्मेंद्र बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मुनिराज बन करके असली सौधर्मेंद्र बनते हैं। पंडित जी, तुम प्रतिष्ठाचारी हो, तुम न्याय करो, ये बताओ, सौधर्मेंद्र वस्तुतः कौन बनता है? श्रावक बनता है कि मुनि बनता है?
पूर्व भाव में जो मुनि बना है वही 100 धर्मेंद्र बनता है। तुम लोग छल कपट में मत आ जाना, ध्यान रख लेना। यदि सच्चे में 100 धर्मेंद्र बनना हो तो मुनि बन जाना, अन्यथा यहाँ सोचो यार हमने तो बोली ले ली, हम तो सही में 100 धर्मेंद्र बन गए। बिल्कुल नहीं बन गए। अकेली भावना भालो, साधना के बिना 100 धर्मेंद्र नहीं बनते, मुनि बनना पड़ेगा। समझे? समझे? प्रिय बंधुओं, इसलिए पंडित जी ने स्पष्ट कर दिया 100 धर्मेंद्र बनना हो किसी भाव में तो इस भाव में मुनि बन जाना। अज्जवि तीरण शुद्धा, आज भी 3 रत्न से शुद्ध मुनिराज होते हैं। आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा का ध्यान करके लौकांतिक देव होते। सुन लो, अज्जवि तीरण शुद्धा अप्पा झायंती लोय देवत्तम। अज्जवि तीरण शुद्धा, आज भी 3 रत्नों से शुद्ध मुनिराज आत्मा का ध्यान करके लौकांतिक देव होते हैं और वहां से च्युत होकर के निर्वाण को मनुष्य बन करके फिर मुनि बनते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। प्रिय बंधुओं, तुम मनुष्य होकर के यदि कुछ काम करना है तो कुछ ऐसा काम करो। तुमने मुनिराज को पाया और मुनिराज के सानिध्य में आने के बाद मुनि बनने का क्रम अपनाओ, साधु बनने का पथ अपनाओ। भैया ऐसा दिन कब आएगा जब मैं मुनिराज बनूंगा? क्या बोलते हैं? संति बन के वन में बिचिरू वह घड़ी कब आएगी, ब्रह्मचारी वृद्धरो तो वह घड़ी भी आएगी, ब्रह्मचारी वृद्धरो तो वह घड़ी भी आएगी। ब्रह्मचर्य व्रत तो धारण करो, धारण करो, धारण करो। भीतर से ऊंचे उठो। लोग तुम्हें कितनी भी प्रेरणा देंगे तुम नहीं आगे बढ़ पाओगे, लेकिन जब तुम भीतर से ऊंचे उठोगे कि हाँ मेरा एक व्रत पक्का हो गया, अब मैं सारे कष्ट सह लूंगा। यदि एक व्रत तुम्हारा पक्का हो गया तो दुनिया का कोई भी कष्ट तुम्हें पीछे नहीं हटने देगा। मित्रों, सिर्फ सर्वशक्तिमान कोई व्रत है तो ब्रह्मचर्य व्रत है। परमात्मा के निकटतम पहुंचाने वाला कोई व्रत है, निकटतम क्या, परमात्मा बनाने वाला ही व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत। इससे महान कोई व्रत नहीं। और व्रत में साधना होती है और धर्म में स्थिरता होती है। व्रत के द्वारा हम धर्म में प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे नदी के द्वारा पानी बहता है और समुद्र में जाके स्थिर हो जाता है, उसी तरह व्रत के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं और धर्म में जाके स्थिर हो जाते हैं। सुनो, आज जो हमने व्रत धारण किया है कितने दिन के लिए? बोलो। आचार्य कहते ब्रह्मचर्य स्वभाव है, अनंत काल के लिए होता है। सिद्धालय में यही व्रत तो सिद्धालय ले जाता है और सिद्धालय में यही व्रत तो रहता है। बोलो,